हर गांव की तरह हमारे गांव में भी एक पुलिस चौकी थी, जहां 2-4 पुलिस वाले काम करते थे। उन्हें ज्यादा काम नहीं होता था, क्योंकि गांव में गुनाह कम होते थे। पर एक रात एक पुलिस वाले ने गलती से एक चुड़ैल को बंदी बना लिया और चौकी ले गया। उसके बाद सारे पुलिस वालों पर चुड़ैल का कहर बरसा। उसने पूरा पुलिस थाना तहस नहस कर दिया और सारे पुलिस वालों को मार डाला और जाते जाते उनकी आत्माओं को शाप दे दिया कि जब तक तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं, तब तक तुम इस चौकी में कैद रहोगे। गांव वालों को लगा कि वो पुलिस चौकी बंद हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। वो भूतिया पुलिस बरसों से किसी के बुलाने का इंतजार कर रहे थे। रात के समय एक शराबी नशे में चौकी की तरफ आ रहा था। वो चौकी के नजदीक आया और सीढ़ियों पर गिर गया। उसके आते ही चौकी के अंदर लाइट चालू हो गई और दरवाजा खुल गया। शराबी ने देखा कि अंदर एक शराब की बोतल थी। वो उसे लेने के लिए अंदर भागा और दरवाजा बंद हो गया। शराबी ने बोतल उठाई और जल्दी से पीने लगा। पूरी बोतल खत्म करने के बाद उसने अपनी चारों तरफ देखा तो वो डर गया। सभी तरफ पुलिस वालों की लाशें पड़ी हुई थी और चौकी का बुरा हाल था। अचानक सभी पुलिस वाले जिंदा होने लगे। ये सब देखकर शराबी और भी डर गया। सभी पुलिस वालों ने शराबी को घेर लिया। उनमें मोटा, छोटा और लंबा, ये 3 पुलिस वाले थे। उन पुलिस वालों की हालत बहुत भयानक थी। सबके कपड़े फटे हुए और शरीर सड़ चुके थे। डरना बंद करो। अगर हम जैसा कहते हैं वैसा करोगे तो तुम्हें ढेर सारी शराब पीने को मिलेगी। तुम्हें बाहर जाकर गांव में चोरी करनी होगी और उसके बाद गांव वाले हमें बुलाएंगे। फिर तो तुम मुझे जेल में डाल दोगे ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जाओ। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें पकड़ के जेल में डाल के बहुत मारेंगे। चौकी का दरवाजा खुला और शराबी बाहर भाग गया। शराबी के जाते ही छोटा पुलिस वाला उसके पीछे भागने लगा, पर दरवाजे में जाते ही उसे शॉक लगा और अंदर गिर गया। क्या ये हमें बाहर निकालेगा? वो डरा हुआ है, वो जरूर हमारा काम करेगा। शराबी डरता भागता हुआ गांव में आया और एक घर में घुसने लगा। घर में अंधेरा था। वो खिड़की से अंदर गया और चोरी करने लगा। उसकी आवाज से घर वाले जाग गए। यहाँ पुलिस चौकी में बहुत सालों बाद फोन बजा। हेलो, हमारे यहाँ चोर घुसा है, आप जल्दी आइए। लंबे पुलिस वाले के फोन रखते ही चौकी का दरवाजा खुला। छोटे पुलिस वाले ने बाहर कदम रखा तो उसे कुछ नहीं हुआ। उसे देखकर सारे पुलिस वाले खुशी से दौड़कर बाहर आ गए। अब हम आजाद हो गए। अब चलो गांव वालों की नींद हराम करते हैं। और वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। तीनों पुलिस वाले चोरी वाले घर के बाहर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने जैसे ही दरवाजा खोला, मोटे पुलिस वाले ने उसे लात मार के अंदर गिरा दिया। तीनों पुलिस वाले अंदर घुस गए। उस भूतिया पुलिस को देखकर वो आदमी और उसकी बीवी बहुत डर गए। वो शराबी घर के एक कोने में बंधा हुआ था। वो आदमी और औरत चिल्लाते हुए घर में यहाँ वहाँ भागने लगे। मोटे पुलिस वाले ने छोटे पुलिस वाले का सिर उठाकर आदमी के पीठ पर दे मारा और जोर जोर से हंसने लगा। छोटे पुलिस वाले ने भी मोटे पुलिस वाले का सिर उठाकर औरत पर दे मारा। आदमी और औरत दोनों ही नीचे गिर गए। लंबे पुलिस वाले ने अपनी गर्दन लंबी की और दोनों को उसमें जकड़ लिया। इतनी बरसों की तड़प थी, आज पूरी हो गई। इतना कह के उसने अपनी गर्दन से उन दोनों को दबाना शुरू कर दिया। दोनों ही दर्द के मारे जोरों से चिल्लाने लगे। उनके मुंह और कान से खून बहने लगा और धीरे धीरे उनकी मौत हो गई। उनके मरने के बाद उस पुलिस वाले ने गर्दन की पकड़
ढीली कर दी और वो दोनों नीचे गिर गए। तुम दोनों अपना अपना सिर वापस लगा लो, और भी घर बचे हैं। जैसा तुमने कहा था वैसा मैंने किया। अब मुझे शराब देकर जाने दो। जरूर जाने देंगे। इतना कहकर वो छोटा पुलिस वाला उस शराबी के पास गया और उसका सिर उखाड़ने लगा। शराबी की गर्दन से खून बहने लगा और दर्द के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। उस पुलिस वाले ने उसका सिर उखाड़कर अपने शरीर पर लगा लिया। मुझे अपना चेहरा पसंद नहीं था। इतने में उस मोटे पुलिस वाले का सिर उड़ता हुआ आया और बोला, मुझे भी अपना शरीर पसंद नहीं। उस मोटे पुलिस वाले ने अपना सिर उसके शरीर पर चिपका दिया। तीनों पुलिस वाले घर से बाहर निकले और गांव के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाने लगे, चोर चोर, भागो भागो, चोर चोर, भागो भागो, चोर चोर, भागो भागो। उनकी आवाज सुनकर बहुत से लोग बाहर आए और उन पुलिस वालों को देखकर डर गए। आज इस पूरे गांव को ही खत्म कर देते हैं। इतना कहके वो तीनों पुलिस वाले गांव वालों पर टूट पड़े और सभी को एक एक करके मारने लगे। दूर कहीं पहाड़ों में एक घना जंगल था। उस जंगल के पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन पर कभी नहीं गिरती थी और दिन के समय में भी उस जंगल के अंदर अंधेरा ही होता था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था जिसके अंदर एक डायन रहती थी। लोग उसे जंगली डायन के नाम से जानते थे। उसका डर जंगल के चारों तरफ फैला हुआ था। वो डायन इतनी खतरनाक थी कि जंगली जानवर भी उसकी आहट से दूर भागते थे। जंगल के बाहर एक झोपड़ी थी जहां नमन उसकी बीमार माँ के साथ रहता था। एक दिन उसकी माँ की हालत बहुत खराब हो गई। माँ, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। मुझे जंगल में जाकर वो जड़ी बूटी लानी ही होगी। नहीं, तू उस जंगल में कभी नहीं जाएगा। उस जंगली डायन की वजह से मैं तुम्हारे पिता को खो चुकी हूँ। अब तुम्हें नहीं खोना चाहती बेटा। और मैं अगर नहीं गया तो मैं तुम्हें खो दूंगा। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, तुम उस जंगल की तरफ देखोगे भी नहीं। अब जाओ, रात को जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लेकर आओ। नमन हताश होकर बाहर आया और कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी लाने निकल पड़ा। वो घर से थोड़ी दूर आया और एक जगह लकड़ी काटने लगा। इतने में नमन को माँ के खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने गुस्से में कुल्हाड़ी फेंक दी और कहा, हर बार माँ कसम देकर रोक लेती है, लेकिन इस बार नहीं। आज तो मैं दवाई लेकर ही आऊंगा। नमन ने कुल्हाड़ी उठाई और दौड़ के घर की तरफ आया। घर के अंदर झांक कर देखा तो माँ आंखें बंद किए लेटी हुई थी। उसने धीरे से एक मशाल उठाई और जंगल की तरफ भागने लगा। नमन जंगल की सीमा पर पहुंच गया। दोपहर का समय था और जंगल के बाहर कड़ी धूप थी, पर जंगल के अंदर इतना घना अंधेरा था कि मानो रात हो। नमन ने जंगल में जाने से पहले मशाल जलाई और कुल्हाड़ी और मशाल लेकर धीरे धीरे अंदर जाने लगा। नमन जैसे जैसे अंदर जा रहा था, सूरज की रोशनी कम हो रही थी। थोड़ी देर बाद रोशनी का दिखना बंद हो गया और नमन मशाल के सहारे आगे बढ़ने लगा। वो जंगल बिल्कुल शांत था कि मानो उस जंगली डायन से डर कर चुप बैठा हो। थोड़ी दूर आने पर नमन को इंसान और जानवरों के कंकाल दिखाई देने लगे। वो डर गया, पर फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वो उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। नमन ने बड़ी हिम्मत करके
उस घने पेड़ की तरफ देखा। वो बरगद इतना शांत और डरावना था कि सच में एक जंगली डायन की तरह दिख रहा था। वो बिना आवाज किए आगे बढ़ता रहा। आखिरकार नमन जड़ी बूटी वाली जगह पर पहुंच ही गया। उसने मशाल एक पत्थर पर रखी और जड़ी बूटी तोड़ने लगा। उसने बहुत सारी जड़ी बूटी ली और मशाल उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, उसका पैर एक लकड़ी पर गिरा और वो लकड़ी टूट गई। उस लकड़ी टूटने की आवाज पूरे जंगल में गूंजी। नमन डर गया। उसने जड़ी बूटी कमर से बांधी और मशाल लेकर तेजी से चलने लगा। उसके पैरों की आवाज अब पूरे जंगल में गूंज रही थी। नमन फिर से उस बरगद के पेड़ के नजदीक आया और उसने देखा कि कंकालों की संख्या बढ़ चुकी है। वो भागने लगा और भागते भागते उसका पैर एक कंकाल पर गिरा। उसकी इतनी जोर से आवाज हुई कि सारे पंछी शोर करने लगे। डर के मारे नमन के पैर वहीं जम गए। शांत दिखने वाला वो बरगद का पेड़ अचानक हिलने लगा। उसकी टहनियां बड़ी होने लगी। वो सब देखकर नमन वहां से भागने लगा, पर एक टहनी ने उसे रोक लिया और उठाकर उसे अपने पंजे में जकड़ लिया। अब उस बरगद को चीरकर एक जंगली डायन बाहर निकलने लगी। वो उस पेड़ जितनी लंबी और दिखने में बेहद भयानक थी। नमन वो सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। बचाओ 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 मुझे। इस अंधेरे जंगल में तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आज बहुत दिनों के बाद इंसान खाने को मिलेगा। वाह, बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें खाने के बाद मैं उसे भी खा जाऊंगी। मरने के लिए तैयार हो जा। डायन ने नीचे पड़ा हुआ एक कंकाल हवा में उठाया और उसकी हड्डियां अलग कर दी। वो हड्डियां नुकीले हथियारों में तब्दील हो गई और डायन के इशारा करते ही नमन के पूरे शरीर में घुस गई। नमन एक झटके में मर गया। डायन ने उसे टहनी से आजाद कर दिया और नमन की लाश वहीं हवा में खड़ी रही। डायन ने फिर से इशारा किया और वो सारी हड्डियां नमन के शरीर से निकलकर फिर से कंकाल बन गई। नमन के पूरे शरीर से खून बहने लगा। डायन फिर से जोर जोर से हंसने लगी। उतने में एक टहनी आई और नमन के पेट में घुस गई। वो टहनी नमन को डायन के करीब लेकर आई। डायन ने उसे खाने के लिए अपना मुंह खोला और टहनी ने नमन को मुंह के अंदर फेंक दिया। डायन नमन को चबाने लगी और उसकी हड्डियों की टूटने की आवाज आने लगी। बाद में नमन की सारी हड्डियां बाहर थूक दी। मजा आ गया। बड़ा मीठा इंसान था। वाह, चलो अब इसकी माँ को खाया जाए। जंगल के बाहर रात हो गई थी और नमन की माँ घर में नमन का इंतजार करते करते थक गई थी। माँ खटिया पर बैठकर सोच रही थी। पता नहीं कहाँ चला गया ये। जंगल में ना गया हो तो अच्छा है। इतनी रात को अब कहाँ ढूंढने जाऊं मैं इसे। इतने में नमन घर के अंदर आया और माँ के बगल में बैठ गया।
कितनी देर लगा दी आने में। मैं तो परेशान हो गई थी। अब मैं आ गया हूं ना, चलो हम खाना खाते हैं। माँ उठकर खाना परोसने लगी और अचानक नमन का शरीर डायन के रूप में बदल गया। उस डायन को देखकर माँ डर गई और भागने लगी, पर वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाई क्योंकि बाहर उस बरगद के पेड़ ने पूरे झोपड़े को घेर रखा था। एक टहनी ने माँ को उठाया और चुड़ैल के सामने ले गई। मेरा नमन कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? कहाँ है मेरा नमन? अभी पता चल जाएगा। डायन ने अपना मुंह खोला और टहनी ने माँ को मुंह में फेंका। डायन माँ को निगल गई और हड्डियां वापस बाहर थूक दी। डायन पेड़ में चली गई और वो पेड़ जमीन में धंसकर गायब हो गया। पहाड़ के पीछे से सूरज उगने लगा था। जैसे ही सूरज की रोशनी माँ की हड्डियों पर गिरी, हड्डियां जलने लगी। सूरज की पहली किरण के साथ गांव में एक नया सवेरा हुआ। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर काम कर रहे थे। इसी बीच एक दुकान के बाहर एक औरत आती है जिसका नाम रेखा था। रेखा ने अपना आधा घूंघट अपने होठों से दबा कर रखा था। भाई, मैं काम की तलाश में आई हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो बता दीजिए, कोई भी काम कर लूंगी। अरे कौन से गांव से हो? इस गांव की तो नहीं लगती। आप दूर गांव से आई हूँ। मेरे साथ हादसा हुआ है। तभी जोरों की हवा चलती है। रेखा का घूंघट उड़ जाता है। रेखा का आधा जला हुआ चेहरा सब लोग देखकर डर जाते हैं। हाय भगवान, ऐसा डरावना चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। अरे ये तो मुझे एक आंख वाली डायन दिख रही है। नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो। मैं कोई डायन नहीं हूँ। कृपया कर मुझे कोई काम दे दो। पागल हो गई है क्या तू? मुझे क्या मेरी दुकान बंद करवानी है? इस गांव में दोबारा दिखना मत तू। रेखा का आधा जला हुआ चेहरा देख लोग उसे अक्सर डायन बोल के भगा दिया करते थे। रेखा 2 दिन से भूखी प्यासी काम की तलाश में गांव-गांव घूमती रही। कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। इस गांव में कारखाना है, पूछ लेती हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। भाई साहब, इस कारखाने का मालिक कौन है? मुझे काम की जरूरत है। क्या आप मुझे काम पर रख सकते हो? मुझे भी काम करने वालों की जरूरत है। आप यहाँ काम कर सकते हो। तभी रेखा बेहोश हो जाती है और बाकी औरतें दौड़ी चली आती है। वो लोग रेखा का आधा जला हुआ चेहरा देखते हैं। दिखती क्या डायन ही है। मेरी मानो तो इसे भगा दो मालिक, भगा दो इसे। अरे डायन वायन कुछ नहीं होती। तुम लोग अभी भी कौन सी सदी में जी रहे हो? सुरेंद्र कुमार पानी के कुछ छींटे रेखा के मुंह पर छिड़कता है, जिससे रेखा को होश आ जाता है। क्या तुम ठीक हो? अचानक से बेहोश कैसे हो गई? 2 दिन से भूखी हूँ, जिस वजह से मुझे चक्कर आ गया। ठीक है, कुछ खा लो, फिर आज से ही काम चालू कर देना। क्या? आज से काम चालू कर देना? आपको दिखाई नहीं देता ये डायन है, डायन। मैं इसे एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। थोड़ा समझा करो, किसी को भी ऐसे नहीं बोलते। दीदी, मेरा पति शराब पी के मुझे मारता था, कभी लातों से, कभी घूंसों से। एक दिन उसने बहुत शराब पी ली और मुझे जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। दीदी, मैं तब से ऐसी हो गई।
तेरा पति? शराब पी पी कर उसका लीवर खराब हो गया। महीनों पहले वो मर गया। बहुत बुरा हुआ बहन तुम्हारे साथ। सुन लिया, मिल गई तुझे तसल्ली। झूठ भी तो बोल सकती है, मुझे तो ये डायन ही लगती है। चुप मनहूस कहीं की, तुझे यहाँ नहीं रहना मत रह। पर आज से ये बहन यहीं काम करेगी। आप खाना खा लीजिए, थोड़ी देर आराम भी कर लीजिए। जी। कारखाने में काम कर रही औरतों को रेखा से अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि वो उसे डायन समझ रहे थे। उसी रात सुरेंद्र कुमार का बेटा नींद में तड़पने लगा। वो बच्चा बेचारा सांस नहीं ले पा रहा था। लगता है वो डायन मेरे बेटे को मार रही है। बच्चा सांस लेने की कोशिश करते करते मर गया। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, ये सब उस डायन का किया हुआ है। मैं तुमको बोल रही थी ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा बेटा। सुरेंद्र ने अपने बेटे को तड़पता देखा और उसे अपनी पत्नी की बात पर यकीन आ गया। उसने भी रेखा को डायन मान लिया। आज तो मैं उसे मार दूंगा। मेरे बेटे को खा गई आते ही, डायन कहीं की। सुरेंद्र कुमार ने रेखा को गांव के चौराहे पर बांध दिया। जिस इंसान ने तुझे काम दिया, खाना दिया, उसी के बेटे को खा गई तू। डायन कहीं की। मारो इसे, मार डालो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं कोई डायन नहीं हूँ। सुरेंद्र का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने एक मशाल उठाई और रेखा को जिंदा जला दिया। रेखा वहीं तड़प तड़प कर मर गई। फिर कुछ दिनों बाद तेजल आधी रात को कारखाने में काम कर रही थी। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कौन है वहाँ? पीछे से कोई तेजल के बाल खींचकर घसीटने लगता है। कौन है? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। गई, मैं डायन हूँ। एक आंख वाली डायन ने तेजल को चलती हुई मशीन में फेंक दिया। उसके खून के छींटे चारों ओर फैल गए। तेजल का कटा हुआ सिर देख सुरेंद्र कुमार और जानवी बुरी तरह डर जाते हैं। अरे, ये कैसे हो गया? सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तू घर जा, मैं इसकी लाश ठिकाने लगाता हूँ, वरना सबको लगेगा हमने ही इसे मार दिया है। चुपचाप घर में बैठ जा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? कहीं वो डायन तो नहीं? डायन को देखकर जानवी डर जाती है। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। तूने मुझे जाने दिया था? बोल। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। डायन ने जानवी का गला पकड़ लिया और दीवार से घसीटते हुए ऊपर उठा लिया। जानवी अपने हाथ पैर मारते मारते मर गई। कुछ देर बाद सुरेंद्र कुमार घर पहुंचा। मैंने लाश ठिकाने लगा दी, अब कोई परेशानी नहीं होगी। जानवी, जानवी, जानवी। जानवी की कोई आवाज नहीं आती है। सुरेंद्र कुमार जैसे ही रूम में जाता है, जानवी की लाश बेड पे पड़ी होती है। जानवी, ये कैसे हो गया? जानवी, जानवी। डायन बोला था ना मुझे। सुरेंद्र कुमार भागता है, पर घर का दरवाजा खुल नहीं पाता। डायन पूरे घर में
आग लगा देती है। बचाओ बचाओ, डायन मुझे मार देगी, बचाओ मुझे। डायन सुरेंद्र कुमार का पैर पकड़कर आग में चली जाती है। आग की लपटों में सुरेंद्र कुमार की चीख गूंज रही होती है। बचाओ। आखिरकार इन लोगों ने मुझे डायन डायन बोल के डायन ही बना दिया। एक आंख वाली डायन।